Hello friends, welcome to Phoenix Educare. In this video, we will see what is the importance of studying for languages paper. So, what is the importance of studying for English, Hindi and Marathi? तो लैंग्वेज पेपर को स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर आपका बोर्ड एग्जाम देखो तो बोर्ड एग्जाम जो महाराष्ट्र बोर्ड का है वो 600 मार्क्स का होता है. उसमें से 300 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का होता है. तो इंग्लिश का 100 मार्क्स, हिंदी का 100 मार्क्स और मराठी का 100 मार्क्स. सो अगर आप लैंग्वेज पेपर को इग्नोर करोगे तो लैंग्वेजेस के बारे में अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको अगर 90% मिलने वाला है तो आप 80 पे गिर सकते हो. अगर आप पास होने वाले हो तो फेल भी हो सकते हो. तो आप देखेंगे, एक एग्जांपल भी दूंगा आपको कि आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेजेस पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है. पहले हम देखते हैं कि लास्ट ईयर जो महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट आया था 2019 का, उसमें 2.5 लाख बच्चे मराठी में फेल हो गए थे. सो 2.5 लाख स्टूडेंट फेल्ड इन मराठी. और उसमें से ज़्यादा नंबर वो है जो नॉन महाराष्ट्रन है, जिनका मराठी मदर टंग नहीं है. तो ऐसे बच्चे बहुत फेल हो गए. सो देखते हैं कि अभी कंपैरिजन देखते हैं कि क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस का. अगर आप ये मार्क्स देखो तो ये लास्ट ईयर जो 2019 में जो रिजल्ट आया था अभी, उसमें 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स है. अगर इंग्लिश के मार्क्स देखो तो ये स्टूडेंट के, तो इंग्लिश में 68 मार्क्स है, इस स्टूडेंट को 71 मार्क्स है. हिंदी में 60 मार्क्स है, मराठी में 82 मार्क्स है, हिंदी में 76 मार्क्स है और यहाँ हिंदी में 89 मार्क्स है. अगर ये तीनों मार्क्स देखो तो तीनों मार्क्स में ये जो स्टूडेंट बी है ये इसको ज़्यादा मार्क्स है. परसेंटेज देखो तो 89% है, यहाँ 84% है. तो अप्रॉक्सीमेटली 5% का फ़र्क है. लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स देखो, मैथ्स, तो मैथ्स में इस स्टूडेंट को ज़्यादा मार्क्स है, 97, 96. साइंस में 94, 94 सेम मार्क्स है. सोशल साइंस 88, 85. तो अगर 3 सब्जेक्ट्स को देखेंगे आप, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, इसमें स्टूडेंट ए को ज़्यादा मार्क्स है. और 3 सब्जेक्ट्स देखो तो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इसमें स्टूडेंट बी को कम मार्क्स है कंपैरेटिवली. लेकिन परसेंटेज क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लैंग्वेजेस में ज़्यादा मार्क्स है. तो हिंदी में 89 मार्क्स, या हिंदी में 76 मार्क्स, या मराठी में 82 मार्क्स, मराठी में 60 मार्क्स, इंग्लिश में 68 मार्क्स, इंग्लिश में 71 मार्क्स. तो अगर आप बोल सकते हो कि चलो ये स्टूडेंट ए है जो नॉन महाराष्ट्रन है, जिसका मराठी वीक है, ठीक है. तो बेस्ट ऑफ 5 में तो हम इंग्लिश और हिंदी को काउंट करेंगे. तो हिंदी और इंग्लिश में भी कम मार्क्स है इसको हिंदी में ज़्यादा मार्क्स है, इंग्लिश में भी थोड़ा कम मार्क्स है लेकिन 71 मार्क्स. तो ये इग्नोर कर दोगे तो भी 89% आ रहा है. सो अगर 3 सब्जेक्ट्स को आपने इग्नोर किया, ये साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, और यहाँ देखो कम मार्क्स है, यहाँ ज़्यादा मार्क्स है, तो लैंग्वेजेस का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेजेस आप इग्नोर करोगे तो परसेंटेज आपका गिर जाएगा. अगर आप इमेजिन करो कि इसको अगर लैंग्वेजेस में कम मार्क्स भी मिल जाता था और कम मार्क्स आता था, क्योंकि मराठी अगर कुछ भी नहीं आता है, बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं, तो मराठी में फेल हो गए तो भी इतना मार्क्स ला के भी कुछ फ़ायदा नहीं है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी लैंग्वेजेस. तो आप फोकस करो कि अगर आपको मराठी आता ही नहीं है, हिंदी आता नहीं है, तो पास होने तक तो करो. कि पास हो जाओ तो बेस्ट ऑफ 5 में आपका मार्क्स काउंट नहीं होगा और आप परसेंटेज वाइज आगे चले जाओगे. सो अगर ये कंपैरिजन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इसमें ये स्टूडेंट ए आगे है और स्टूडेंट बी पीछे है. लेकिन लैंग्वेजेस जब भी हम काउंट करेंगे तो स्टूडेंट बी आगे हो जाता है. और परसेंटेज ये बेस्ट ऑफ 5 से 89% है, 84% है. सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी मराठी, कि मराठी का पढ़ाई कैसे करना है, मराठी में पास कैसे होना है या स्कोर ज़्यादा कैसे करना है. उसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा कुछ दिन में. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन प्रेस करो सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि नेक्स्ट वीडियो कभी आने वाला है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.